समाजवादी पार्टी में अखिलेश युग का आगाज। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई, लेकिन पार्टी एक तरफ थी। सरकार तो अखिलेश की थी ही, अब पार्टी और पार्टी का सिंबल भी अखिलेश का हो गया है। पार्टी के 25 साल के इतिहास में समाजवाद ने नई करवट ली है। अखिलेश जी की साइकिल नेताजी के संरक्षण में हेलीकॉप्टर की स्पीड से चलेगी। नेताजी वही, पर नेता नया है। अब अखिलेश जी की साइकिल बढ़ रही है। नेताजी दिल में खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है। अब नेताजी से मेरा अपील है कि आप अखिलेश को आशीर्वाद दीजिए। समाजवाद का नया चाणक्य कहलाएंगे अखिलेश। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हो जाएगा तो 300 से ज्यादा विधायक विधानसभा में जीत कर आएंगे। विधायक, सांसद और कार्यकर्ताओं की ताकत अखिलेश दिखा चुके थे। अब साइकिल जीत कर अखिलेश ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। अखिलेश यादव जी के पास पहले भी की साइकिल थी, आज भी है साइकिल। समाजवादी पार्टी के आज और कल पर अब अखिलेश की साइकिल चलेगी। आज और कल अब अखिलेश की साइकिल। महागठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, लिए सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। साइकिल की रेस में अपने पिता मुलायम सिंह को पीछे छोड़कर अखिलेश यादव साइकिल के सुल्तान बन चुके हैं, लेकिन अब एक और बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी है। ये चुनौती अपने सीएम की कुर्सी दोबारा से हासिल करने की। हम आपको दिखाएंगे कि साइकिल पर सवार अखिलेश के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, उनका विजय पथ होगा क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको जी न्यूज की नई शुरुआत के बारे में बताना चाहती हूं। जब आप बाजार में सोना खरीदते हैं, उसकी गुणवत्ता जांचते हैं, आप पूछते हैं कि सोना कितने कैरेट का है। आप अपने तरीके से खाने की वस्तुओं की गुणवत्ता जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कभी आपने खबरों की गुणवत्ता जानने की कोशिश की है? आप अगर सोने में मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते, खाने की चीजों में मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर खबरों में मिलावट कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आपको खबरों की गुणवत्ता के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और इसीलिए हम खबरों की विश्वसनीयता को नापने का एक तरीका आपके सामने रख रहे हैं। हर खबर की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता का एक स्तर होना चाहिए, और उसे नापने के कुछ पैमाने भी होते हैं। तो हम भी हर खबर की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को नापते हैं और उसके बाद आपके सामने उस खबर को रखते हैं। मीडिया में अब तक ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती है, लेकिन विश्वसनीयता की ये कसौटी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि खबर में विश्वसनीयता की मात्रा कितनी है, और इसके 4 पैमाने होंगे, जिसमें पहला पैमाना यह है कि हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं। तो इस खबर में हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है। दूसरा पैमाना है खबर की कसौटी। हर रोज हमारे पास हजारों खबरें आती हैं, लेकिन ये सारे खबरें सही नहीं होती हैं, तो हम इन खबरों को सत्यापित करते हैं, और इस पैमाने से आपको ये पता चलेगा कि खबर सत्यापित है या फिर नहीं। तो इस पैमाने पर हमारी ये खबर कसौटी पर खरी उतरती है। तीसरा पैमाना है एक्सपर्ट की राय। हालांकि इस खबर में एक्सपर्ट की राय हमने नहीं ली है, यानी कि किसी राजनीतिक विश्लेषक या फिर अखिलेश या मुलायम गुट से अलग से किसी तटस्थ व्यक्ति की राय नहीं है, इसीलिए इस पैमाने पर यह खबर खरी नहीं उतरती है। चौथा पैमाना है कि इस खबर में तकनीकी विश्वसनीयता है या नहीं, यानी कि इस खबर में दिखाए गए जितने भी वीडियोस हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं, और उससे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई। तो हम आपको ये बता दें कि इस खबर में जो तस्वीरें आप देखेंगे वो पूरी तरह से भरोसे के काबिल हैं, और आप इन तस्वीरों पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए अब आप भरोसा रखिए कि आज जो खबर देखेंगे वो 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध होगी। ये खबरों का गोल्ड स्टैंडर्ड है। समाजवादी पार्टी अब अखिलेश यादव की हो चुकी है। पार्टी के सिंबल पर चुनाव आयोग में फैसला अपने पक्ष में होने के बाद आज अखिलेश यादव पहली बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के मुख्यालय जाएंगे। अखिलेश यादव आज सुबह 10 बजे पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। ये है आज का अपडेट। समाजवादी पार्टी में अखिलेश राज की शुरुआत हो गई है। चुनाव आयोग का फैसला अखिलेश के पक्ष में दिए जाने के तुरंत बाद
मानो पार्टी के कार्यकर्ताओं की दिवाली आ गई। खूब बम पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी चलाई गई। फैसले के बाद अखिलेश मुलायम से मिलने पहुंचे और मिलने के बाद ये ट्वीट किया, साइकिल चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। इस ट्वीट के साथ अखिलेश ने 3 फोटो भी शेयर की। पिता से मुलाकात के दौरान की फोटो, उस राष्ट्रीय अधिवेशन की जिसे रामगोपाल यादव ने बुलाया था, और तीसरी सिर्फ रामगोपाल की। इशारा साफ था, जो साथ हैं वही खास हैं। पार्टी में स्प्लिट जरूर हुई, लेकिन पार्टी एक तरफ थी, और इसलिए मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा न्याय संगत निर्णय दिया है। महागठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। अखिलेश के करीबी माने जाने वाले विधायक सुनील सिंह ने 4 पोस्टर शेयर किए, जिसमें अखिलेश और मुलायम साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। साथ और विश्वास तो जनता से मांगा है, लेकिन संदेश यही है कि साइकिल पिता से छीनी नहीं है। जाहिर है रणनीति यही है कि अखिलेश पिता के बगावती बेटे ना कहलाएं। अब नेताजी से मेरा अपील है कि आप अब एक क्षण भी मत देर करें, और अखिलेश को, आपकी पार्टी बच गई, अखिलेश को आशीर्वाद दीजिए। हम लोग आएंगे, कैंपेन में आएंगे, पूरी मजबूती के साथ आएंगे, कैंपेन करेंगे। जो इस लड़ाई में अखिलेश के साथ थे, वो अब ज्यादा विश्वास के साथ बोल रहे हैं। खाली ये सिंबल की जीत नहीं है, सरकार की जीत है, और हमारी फिर धर्मनिरपेक्ष सरकार उत्तर प्रदेश में वापस आएगी भारी बहुमत से। अब अखिलेश जी की साइकिल बढ़ रही है। नेताजी दिल में खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है। सर पे हाथ रखें, कोई गलती हो तो बंद कमरे में उसको मारें। 3 महीने के बाद जब मुख्यमंत्री चुनाव हो जाए तो चाहे उसको मुख्यमंत्री बनाए या नहीं बनाए। इससे पहले चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गुट को असली समाजवादी पार्टी करार देकर लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़े पर पूर्ण विराम लगा दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों में 50% से ज्यादा अखिलेश के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के 228 में से 205 विधायक अखिलेश के साथ हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के 90% सांसद अखिलेश के साथ हैं। आयोग ने माना कि 1 जनवरी को हुआ अधिवेशन पार्टी के संविधान के मुताबिक था। वहीं मुलायम ने अपने समर्थकों के हलफनामे आयोग को नहीं दिए। पर 9 तारीख तक उन्होंने कोई ऐसे दस्तावेज दाखिल नहीं किए, और उन्होंने कहा, इनफैक्ट उन्होंने कहा कि कोई स्प्लिट हुई ही नहीं है। और फिर इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी का वर्णन किया जो अमर सिंह जी की लिखी हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अखिलेश का ग्रुप है वो एक स्प्लिंटर ग्रुप है। सिंबल और पार्टी पर पूरे अधिकार के बाद भी अखिलेश और अखिलेश के समर्थक अभी भी मुलायम सिंह का नाम जरूर ले रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले यही संदेश देने की रणनीति है कि समाजवादी पार्टी की एकता बरकरार है और पिता पुत्र अलग नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव इस देश के महान नेता हैं और लोकतंत्र पर उनका सबसे बड़ा भरोसा है। संविधान का वो सम्मान करते हैं और जन समर्थन का उन्होंने सदैव सम्मान किया है, और उन्हीं के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का ये चुनाव लड़ेंगे। माननीय नेताजी के संरक्षण में और अखिलेश यादव जी की अध्यक्षता में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत के 2017 में दोबारा से सरकार बनाएगी। अखिलेश को जो चाहिए था वो मिल गया है। सरकार के 5 साल खत्म होते होते पार्टी पर भी पूरा कंट्रोल हो गया है। कार्यकर्ताओं के बीच तो वो सबसे बड़े नेता बन ही गए थे। अब चुनावों में अगर अखिलेश ने फिर साइकिल दौड़ाकर दिखा दी तो उनका कद इतना बढ़ जाएगा कि वो लखनऊ में बैठे होने के बावजूद दिल्ली से दिखाई देंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अब बड़ा सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव की अगली रणनीति क्या होगी। क्या आज यूपी चुनाव के लिए बिहार की तर्ज पर महागठबंधन का ऐलान हो सकता है? क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ेंगे? महागठबंधन होगा, ये अखिलेश यादव जी तय करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि होगा। पार्टी पर पूरे नियंत्रण के बाद अब अखिलेश की मैनेजमेंट स्किल पर सभी की निगाहें हैं। अखिलेश यादव 235 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आरएलडी को 20 से 25 सीटें दी जा सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 137 सीटें अखिलेश गठबंधन के साथियों को दे सकते हैं।
जबकि बाकी बची 31 सीटों पर वो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। ताकि 2-3 दिन में कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे। अगर कोई गठबंधन होना होगा वो भी तय हो जाएगा। जब मैं गठबंधन का पक्षधर हूँ, कांग्रेस से गठबंधन होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री जी को और रामगोपाल जी को निर्णय लेना है। अखिलेश यादव को भी अंदाजा है कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने से वोट बटेंगे नहीं और जिन सीटों पर करीबी मुकाबला होगा वहां गठबंधन के वोट अहम साबित हो सकते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये कहा कि समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है, नेताजी की विचारधारा के साथ काम किया है, वो अपने काम पर पूर्ण बहुमत में आएंगे और अगर कहीं गठबंधन हो जाता है तो 300 सीटें आएंगी। मुलायम के समधी और बिहार में गठबंधन गांठकर सरकार बनाने वाले लालू यादव ने भी यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने की तैयारी कर ली है। हम लोग आएंगे, कैंपेन में आएंगे, पूरी मजबूती के साथ आएंगे, कैंपेन करेंगे और अब पुनः हमारा अपील है माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कि आप जो आशीर्वाद अब दे दीजिए, आगे अब कोई रास्ता नहीं है झगड़ा करने का। सेकुलर फोर्सेस अगर एक साथ आती हैं तो हम लोग इसका स्वागत करेंगे और मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तो देश की सेकुलर राजनीति में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि आखिरी फैसला अभी नहीं हुआ है, इसलिए कांग्रेस खुलकर कुछ नहीं बोल रही है। अलायंस के बारे में अधिकृत रूप से जो बयान हमारे गुलाम नबी आजाद साहब या हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है अभी तक, मैं उसी से अपने को संबद्ध करता हूं। समाजवादी पार्टी को अंदाजा है कि उसे बीजेपी से बड़ी चुनौती मिलने जा रही है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि मुलायम और अखिलेश अलग रहें या साथ, साइकिल की वापसी नहीं होगी। जब मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी लोकसभा के चुनाव में एक थे, तब भी बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें जीती थी और आज उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हैं कि समाजवादी पार्टी पहले से कमजोर हुई है। यूपी के रण में साइकिल को हाथ का साथ मिलता है तो मुकाबला त्रिकोणीय रह जाएगा। पहले चरण की 73 सीटों के लिए आज से नामांकन दाखिल किए जाएंगे। हर गुजरते दिन के साथ यूपी की चुनावी महाभारत दिलचस्प होती जा रही है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।